Hello students, I am अमर ज्योति फ्रॉम एलन इंदौर। इस टॉपिक में हम रिवीजन करेंगे स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, जिसमें हमें मेनली 3 पॉइंट्स देखने हैं। एक देखना है कि ये वेव इन स्ट्रिंग जनरेट कैसे होगी, फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, और इस पे एक डिवाइस सोनोमीटर हम जो यूज़ करते हैं वो कैसा लेंगे। चलिए तो हम देखते हैं स्टेशनरी वेव को। तो सबसे पहले देखें तो स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में जनरेट हुई, तो हमने यहाँ पर 2 रिजिड सपोर्ट्स लिए हैं जिसके बीच में एक स्ट्रिंग है, और हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने किया है टच 2 पॉइंट्स पे। तो जहाँ पर टच किया जाएगा वहाँ पर बन रहे हैं नोड्स, नोड्स मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और जहाँ प्लग किया जाएगा वहाँ एंटी नोड। तो हमने एक बेसिक स्ट्रिंग का लिया है कि जिसमें हम नोड और एंटी नोड के फॉर्म में, तो नोड मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट ले लें और एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी फंडा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स और सक्सेसिव एंटी नोड्स इज λ/2। तो ये λ/2 हमारा ऐसा यूज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे स्ट्रिंग का हमने लिया बेसिक, कि स्ट्रिंग का बेसिक ये है, तो हम स्ट्रिंग में सबसे पहले जहाँ 2 इंच पे रिजिड सपोर्ट दिया था वहाँ पर हमेशा नोड बन रहे हैं, और बीच में हमने प्लग किया है एंटी नोड। ये पहली पॉसिबिलिटी हमने ऐसी बनाई है, यानी लेंथ एल ऑफ स्ट्रिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक λ1/2 में। यानी यहाँ पर जो वेवलेंथ बनी एक नोड से सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 हमने मान लिया वेवलेंथ λ1 है। तो L इक्वल टू पहले केस में हो गया λ1/2, यानी λ1 जो वेवलेंथ जनरेट हुई है वो किसके बराबर है, तो लेंथ की स्ट्रिंग, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसके डबल के बराबर है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर निकाली गई तो पहला आया v/2L। इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक्स। केस बी में देखा जाए तो हमने यहाँ पर बीच में टच कर लिया और 2 प्लग किए हैं। तो टच किया है तो बी L इक्वल टू आएगा 2L2/2, और λ2 की वैल्यू यहाँ से आगे 2L/2। मैं 2 से 2 कट नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं सिंप्लीफाई देख सकें कि ये फर्स्ट हार्मोनिक जो जनरेट हुई है उसका कितना टाइम्स है। तो जैसे फर्स्ट हार्मोनिक देखी जाए तो फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, पहला बोला गया है फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक्स। सेकंड को क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन, यानी टोन आने के बाद दूसरा ओवरटोन, या सेकंड हार्मोनिक्स, इसको हम सेकंड हार्मोनिक बोल रहे हैं। चलिए थर्ड केस में अगर हम देखें तो इसको हमने 2 जगह पर प्लग टच किया हुआ है और 3 जगह पे प्लग कर रहे हैं। तो फंडामेंटल यहाँ पर क्या होगा, तो L इक्वल टू आ जाएगा 3/2 λ3, यानी अलग तरह की वेवलेंथ जनरेट हुई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि L इक्वल टू आया क्या, 3λ3/2, वेवलेंथ अलग होगी, यानी जो वेवलेंथ जनरेट हुई वो क्या है, लेंथ का 2/3 टाइम्स है। अगली अगर हम देखें तो F3 यहाँ से जो जनरेट होगी वो आएगी 3v/2L। तो ये जो हमें कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक्स। अब इसमें अगर हम कंक्लूड करें तो इन स्ट्रिंग बोथ इवन प्लस ऑड हार्मोनिक्स जनरेटेड। अगर हम इनका रेशियोज देखें तो F1:F2:F3 आएगा 1:2:3, यानी हमारे पास इवन और ऑड दोनों तरह की हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं। अब इस स्ट्रिंग में हमने देखा था कि स्ट्रिंग में कौन सी वेव जनरेट हुई थी, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में थी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, यहाँ पर कैसी हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू √T/μ। ये हम देख रहे हैं T क्या है, तो T है टेंशन इन स्ट्रिंग, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो जो हमने स्ट्रिंग यहाँ लगा के रखी है उसमें कितना टेंशन जनरेट कर रहे हैं, ये टेंशन, और साथ में इसकी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि इसकी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, ये म्यू है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। तो वेयर T इज टेंशन इन स्ट्रिंग एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हम देख रहे हैं कि जैसे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग थी उसको अगर हम देखें तो आया था हमारा v/2L, और v को हम क्या लिखना है, √T/μ। तो हमने देखा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग F इक्वल टू आ जाएगा 1/2L √T/μ। अगर स्ट्रिंग ऑसिलेट करे p पार्ट्स में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक पार्ट में ऑसिलेट कर रही है, अगर ये p पार्ट में ऑसिलेट करे तो नंबर ऑफ पार्ट ले लेते हैं, यहाँ p ले लिया। तो यहाँ देखिए अगर जब 1 था तो 1 आया,
अगर 2 होता तो 2 आता, 3 होता तो 3 आता, तो P है तो P आएगा। तो इन जनरल वी कैन से कि अगर स्ट्रिंग एक पार्ट में तो 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, 2 पार्ट में तो 2/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, 3 पार्ट्स में 3/3L अंडर रूट टी बाई म्यू, तो P पार्ट्स में अंडर P/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। तो हम देख रहे हैं ऐसे स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई वो कहाँ जनरेट हुई है, तो ये जनरेट हो रही है, एक डिवाइस ले रहे हैं हम जिससे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दैट डिवाइस इज नोन एज सोनोमीटर। अब वही सोनोमीटर में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोनोमीटर से कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यानी जो टेंशन होता है ना, जो यहाँ टेंशन, जैसे हमें जो एक्सटर्नल टेंशन जनरेट कराना है वो किससे जनरेट करा रहे हैं, तो एक एक्सटर्नल मास लगा के रखा है अपन ने, तो ये आएगा T और mg, तो T इक्वल टू mg। और ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिंग, इसका मास पर यूनिट लेंथ हो गया म्यू इक्वल टू m/l। मास को आप चाहें तो फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, अगर इसकी रेडियस पता हो तो लेंथ पता है तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी f इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू। यही है, हमारे सारे वेव की फ्रीक्वेंसीज इस तरीके से चल रही हैं। तो ये हम एक डिवाइस देख रहे थे, सोनोमीटर। ठीक है, तो सोनोमीटर एक डिवाइस जिससे हम स्ट्रिंग का ऑसिलेशन हमने देखा, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव को ऑब्जर्व किया। थैंक यू सो मच। इसको फर्दर हम करने के लिए अगले वीडियो पर हम आएंगे, तो इसको हम वापस प्रॉब्लम्स के थ्रू करेंगे। थैंक यू सो मच।